हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज मॉल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हमेशा की तरह लूसेंट का सेट। और ये जो है इकोनॉमिक्स हम लोग आ चुके हैं, ज्योग्राफी खत्म हो चुका है और इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, ओनली 3 डेज लगेंगे इसे ख़त्म होने में। तो आज का जो सेट है वो है पेज नंबर 125 से लेकर के 134 पेज नंबर तक। और कल का जो रहेगा मैं यहीं पे बता दे रही हूँ, 135 से लेकर 144 पेज नंबर तक ये कल का रहेगा। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट। क्वेश्चन है पहला कि पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक एडम स्मिथ 1776 में प्रकाशित एडम स्मिथ की ये जो पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस, इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना गया है। निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, सरकार तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व या सरकारी तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें आंसर है इसका ऑप्शन डी, ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है वो तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का है। और ये जो है तीसरा सेक्टर भी कहा जाता है इसे, तृतीय क्षेत्र को, जिसमें कि बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन इत्यादि ये सभी इसमें आते हैं। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन था। आंसर है इसका ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस। कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन ये किस क्षेत्र से संबंधित है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र। और ये प्राथमिक क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जिसमें कि ये प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण यानी कि प्रकृति पर निर्भर करती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। आंसर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या है। आंसर है ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी। वर्ष 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था किसने। आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। यदि सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का योग
किया जाए तो क्या प्राप्त होगा? आंसर है इसका ऑप्शन सी, जीएनपी प्राप्त होगा, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी, उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस 5 वर्षीय योजना में दिया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई थी? आंसर है इसका ऑप्शन है 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसमें राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना जो है 1993 में 1993 में मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा यह किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन है दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और इसमें भारी उद्योग व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। और ये जो 3 लौह इस्पात संयंत्र थे वो थे दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात के कारखाने जो है स्थापित किए गए थे। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आंसर है इसका ऑप्शन बी, हेरोड डोमर मॉडल पर। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी इस मॉडल पर। और ये जो इसका टाइमिंग रहा 1951 से लेकर के 56 तक रहा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र तृतीयक सेक्टर से संबंधित है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। यहाँ पे दिया गया है तृतीयक सेक्टर, तो तृतीयक सेक्टर से चिकित्सा और बैंकिंग जो है संबंधित है। वस्त्र उद्योग आ जाता है आपका ये द्वितीयक सेक्टर में। और खेती आ जाता है आपका प्राथमिक सेक्टर में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन डी। इसमें दिया गया चौथा ऑप्शन कि सभी सही है। तो यहाँ पे पहला जो दिया गया कथन कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य जो था वो कृषि का विकास था, तो ये सही है। दूसरा ऑप्शन है कि जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा है कि श्वेत क्रांति ये जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में प्रारंभ की गई, ये भी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हमारा कोई भी कथन गलत नहीं है। प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए,
एम विश्वेश्वरैया। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ही सत्य है कि बॉम्बे प्लान को 1944 में शुरू किया गया था और बॉम्बे प्लान के सूत्रधार जो है सर अर्देशीर दलाल थे। विश्व में हरित क्रांति का जनक निम्न में से कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, नॉर्मन ई बोरलॉग। विश्व में अगर पूछेगा हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन ई बोरलॉग, और भारत में हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन। निम्न में से कौन से पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य थे? आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता, ये सभी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य थे। वैश्विक भूख सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष डैश पर आधारित है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1 अप्रैल से 31 मार्च। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान के द्वारा जारी की जाती है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट निम्न में से किस परीक्षण के आधार पर करता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, जिसमें आता है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, शिक्षा का अवसर, आर्थिक भागीदारी और अवसर। और इसमें जो आता है ये चूंकि जो 4 क्षेत्रों का परीक्षण किया जाता है इसमें, तो चौथा जो आता है राजनीतिक सशक्तिकरण। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करता है? आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2015 को। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? आंसर है इसका ऑप्शन सी, 2012 से लेकर के 17, और ये जो है अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। बॉम्बे प्लान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, 8 उद्योगपतियों के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। 1950 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वोदय योजना प्रकाशित किया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में सर्वोदय योजना प्रकाशित किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें बताएं कि कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है।
आंसर है इसका ऑप्शन सी, केवल 3, यानी केवल 3 गलत है। यहाँ पे दिया गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1950 से 55 था, ये गलत है, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा 1951 से 56 रहा। बाकी के ऑप्शन सही है कि प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो है ये गुलजारी लाल नंदा थे। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, जी म्यूडल के द्वारा। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित डैश द्वारा किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, यहाँ पे दिया गया तृतीय योजना का संबंध गरीबी उन्मूलन से है, तो यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि तृतीय योजना का जो संबंध रहा वो रहा अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने से, और गरीबी उन्मूलन का जो संबंध रहा वो 5वीं पंचवर्षीय योजना से रहा। प्रथम योजना का संबंध रहा सामुदायिक विकास से, द्वितीय योजना का तीव्र औद्योगिकीकरण से, और चतुर्थ योजना का स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता से। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करते हैं? आंसर है ऑप्शन डी, एनएसएसओ के द्वारा। निम्न में से किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? आंसर है ऑप्शन सी, गोवा का। आर्थिक नियोजन एक विषय है? आंसर है ऑप्शन ए, समवर्ती सूची का। यदि सकल राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को क्या कहा जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, सकल प्राथमिक घाटा। भारत में निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया? आंसर है इसका ऑप्शन ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश निम्न में से कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, यूएसए। तो सबसे 1 नंबर पे जो आएगा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश वो यूएसए है, दूसरा आ जाएगा चीन, तीसरा है जापान। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 के अनुसार 156 देशों में से सबसे अधिक खुशहाल देश यानी कि सबसे खुशहाल देश निम्न में से कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, फिनलैंड का। और इसमें भारत का अगर स्थान पूछा जाए तो 156 देशों में भारत का स्थान है 140वां। 16 दिसंबर 2019 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अंतर्गत वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 112वां स्थान प्राप्त हुआ। तो ये थे 50 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि इसमें भी स्कोर काफी अच्छा रहा होगा और आपको सेट पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।